आज मैं आपके लिए मक्खन मलाई जैसे साग की रेसिपी लेके आई हूँ। मज़े की बात यह है कि आज मैं इसे मिट्टी के हांडी में बनाऊंगी। बिल्कुल रिवायती और ट्रेडिशनल तरीके से इसे बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि इसका देसी टेस्ट किस तरह से निकाला जाता है। साथ ही साथ मैं आपको साग पकाने के हवाले से बहुत मुफीद टिप्स भी बताऊंगी। तो रेसिपी को कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले मिट्टी की हांडी चूल्हे पर रख के इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी गर्म हो जाए तो इसमें पालक और मेथी का साग डाल दें। पालक मैंने 2 गड्डी ली थी, साथ मेथी भी 2 ही गड्डी लेनी है। दोनों किस्म के साग को मैंने साफ करके बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद चूंकि साग के साथ बहुत मिट्टी और कीचड़ लगा होता है तो इसको किसी खुले बर्तन में 3 से 4 बार धो लें। अब इसको बॉईल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने पानी को इसी में ही खुश्क करना है। बहुत से लोग साग बॉईल करने के बाद पानी निकाल लेते हैं, उससे साग बहुत फीका हो जाता है और सारा जायका भी खराब हो जाता है। इसको 15 मिनट तक बॉईल करेंगे, उसके बाद चूल्हे से उतार लें। जब तक साग बॉईल होगा तब तक ग्रेवी के लिए टमाटर काट लेते हैं। टमाटर को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया क्योंकि तड़के में खुद ही घुल जाएंगे। इसके अलावा 1 बल्ब लहसुन का छील के कूट लें। साग बॉईल हो गया, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बचा है तो मैं इसे मैशर से मैश करूंगी। किसी के पास ये मैशर नहीं है तो खाना पकाने वाले चम्मच से भी कूट सकते हैं। जितना इसको मसल के मैश करेंगे उतना साग क्रीमी होता जाएगा और उतना ही इसका टेस्ट मज़ेदार होगा। अब साग को तड़का लगाते हैं। हांडी में ऑयल डालेंगे आधा कप, इसमें लहसुन डाल के फ्राई करेंगे। फ्राई होने से लहसुन की एक अलग ही खुशबू होती है। मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लगता है तड़का बनाने की स्मेल हर एक को पसंद होती है। अब इसमें टमाटर डाल के पकाएंगे। टमाटर को 2 मिनट तक पकाना है, उसके बाद बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, सालन मसाला 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। मसाले मिक्स करके 5 मिनट तक पका लें ताकि टमाटर अच्छी तरह से घुल जाए। ये मेरे पास घर में गोश्त की यखनी रखी थी, इसी में 4 से 5 गोश्त की बोटियां थी तो मैंने वो भी इसमें डाल दी। इससे गोश्त की खुशबू आएगी और साग का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। गोश्त को 2 मिनट तक भून लें, फिर इसमें पालक मेथी का साग डाल दें। मिक्स कर लें और इसी के साथ ही इसमें यखनी डालेंगे 2 गिलास। अब साग का फ्लेवर मज़ीद बढ़ाने के लिए इसको गाढ़ा करने के लिए मैंने गंदम का आटा लिया है 1 टेबलस्पून। इसे 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके साग में डाल दें। यकीन करें साग में आटा डालने से साग का पूरा टेस्ट बदल जाएगा और आप फिर हर एक को यही टिप देते रहेंगे कि साग में आटा डालने से कैसा जायका आएगा। अब इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद पका लें ताकि जो आटा डाला था वो पक जाए। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। माशाल्लाह देखिए कितने मज़े का लग रहा है। अब इसके साथ या तो बॉयल राइस हो या मकई की रोटी हो तो मज़ा आ जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।